लीड टू पागल लोग कहते हैं कि सर दूसरा सब्जेक्ट आपने उसी सेम तरीके से नहीं पढ़ना। हाँ यार अभी नहीं पता सर, इससे बात करेंगे अभी। अच्छा चलिए पहले इसको पढ़ने पे डिस्कस करते हैं। कम्युनिटी पॉलिसी नाम से क्या नजर आ रहा है? कम्युनिटी पॉलिसी, कम्युनिटी और पुलिस का आपस में रिलेशन, ठीक है। क्या चीज? एक मॉडर्न डे अप्रोच है that emphasizes on building strong relation between community and police। क्या पुलिस हर जगह पर मौजूद हो सकती है? हमने अरेस्ट में एक चीज देखी थी कि पीपल कैन अरेस्ट, अगर उनके सामने कोई क्राइम हुआ है तो दे कैन। तो अगर पुलिस इस चीज को प्रमोट करे और लोगों को पुलिस लोगों को असिस्ट करे तो क्या लोग अपने इलाके में क्राइम होने देंगे? क्या उनके लिए, लोगों के लिए आसानियां पैदा करें तो क्या क्राइम होगा? नहीं होगा। हर बंदे को पता है उनके इलाके में ड्रग्स कहाँ पे बिक रहे हैं, हर बंदे को। लेकिन कोई किसी को बता नहीं रहा। क्यों नहीं बता रहा? क्योंकि जो बताने जाएगा वो ही मरेगा, ठीक है। इस वजह से कोई बताता नहीं है। तो कम्युनिटी पॉलिसिंग एक ऐसा एक मेथोडोलॉजी है कि जिसमें हम पब्लिक सेफ्टी को इन्हेंस करने के लिए पुलिस और कम्युनिटी के दौरान एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। उसकी अब डिफरेंट टेक्निक्स हो सकती हैं, हर माशरे में उसकी डिफरेंट टेक्निक्स होती है। अच्छा जी, अब इसमें होता क्या है, आप इसमें कर क्या सकते हो? लेट्स सपोज जैसे बड़े एक गांव है, उसके बड़े बैठे हैं, उन्होंने कहा कि यार हमारे इलाके में ना चोरियां स्टार्ट हो। एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं जी नेबरहुड वॉच का। नेबरहुड वॉच ये होता है कि आपने अपने इलाके के ऊपर नजर रखनी है सारों ने। किसी को कोई भी नया बंदा नजर आ रहा है तो वो उसको पूछे कि भाई आप यहाँ पर क्या कर, ठीक है। तो नेबरहुड वॉच जब ये हर बंदा विजिलेंट हो जाएगा, जिसको हम प्लेटो कहता था, अरिस्टोटल कहता था विजिलेंट सिटीजन्स और विर्चुअस सिटीजन्स। तो वो विर्चुअस सिटीजन होंगे तो वो विजिलेंट सिटीजन होंगे, और विजिलेंट सिटीजन होंगे तो वो नेबरहुड वॉच करेंगे। पुलिस है या नहीं है वो खुद देख रहे हैं कि हमारे इलाके में मसाइल हैं, और फिर उसको वो खुद सही करे। फिर ऐसे फेस सिक्स कोई मैंने को देखा था, दोनों साइड बैरियर्स लगा के इस तरह लिखा हुआ था कि हम सब देखो जी, तो ये उसी के एक एग्जाम्पल है। और फिर कुछ लोग ये करते हैं जी कि पुलिस तो हर जगह नहीं प्रेजेंट हो सकती, तो वो अपने पर्सनल गार्ड रख लेते हैं उस इलाके के लिए, रात को चौकीदार की जिसको हम कहते हैं। तो वो भी एक तरह की कम्युनिटी पॉलिसिंग है। लेकिन वो एक बंदा भी नहीं सेटिस्फाई कर। फॉर एग्जाम्पल एक घर में चोरी हो रही है और साथ वाले को पता है चोरी हो रही है, एटलीस्ट उसका काम है 15 पे कॉल कर दें। ये तो नहीं कि वो छुप के बैठ जाए। उस सूरत में कम्युनिटी पॉलिसिंग का रोल आता है। फिर पुलिस की ये ड्यूटी है, पुलिस को ड्यूटी नहीं है लेकिन पुलिस को ये चाहिए कि वो लोगों की इन पैरामीटर्स पर ट्रेनिंग करे कि अगर कुछ मसला होता है तो क्या करना चाहिए। क्या खुद कानून को हाथ में लेना चाहिए या कुछ ड्रिल्स करवाई जाए या कुछ इस तरह की चीजें कि उनको ट्रेनिंग डिफरेंट प्रोग्राम्स दिए जाए डिफरेंट इलाकों में कि जनाब ये मसले हैं। और फिर उन लोगों से जाकर मिला जाए कि जनाब आपका कोई मसला है आप हमसे मिलें, वी आर हियर फॉर योर सेफ गार्ड। और इसकी सबसे खूबसूरत तरीन मिसाल जो उसके सामने आई पाकिस्तान के अंदर, वो आई सेफ सिटी प्रोग्राम। अब तो वो प्रॉपर एक प्रोग्राम है, लेकिन इधर आपके हार रोड के ताजरों ने कहा जी हमें सेफ्टी चाहिए यहाँ कराची के हालात को देखते हुए। तो उन्होंने कहा वी विल प्रोवाइड यू एड, पैसे देंगे आपने हमें सेफ्टी दे दी। तो उस पैसे से एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वजूद में आई और उस पैसों से हमने सेफ्टी दी। फिर ऑब्वियसली उसमें गवर्नमेंट ने फंडिंग वगैरह दी और वो सारे गवर्नमेंट के थ्रू हो गई है। लेकिन एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से लाहौर में क्राइम नहीं होगा। हमने कल बात की अर्बनाइजेशन का एक सोल्यूशन है कम्युनिटी पॉलिसी। अर्बनाइजेशन एंड क्राइम की हम जब बात करते हैं तो उसका एक सोल्यूशन
ये वाला नेबरहुड वॉच और ये इसके एक सोल्यूशन है कम्युनिटी पॉलिसी। कम्युनिटी खुद पॉलिसिंग करे ना, पुलिस ना लेट फोर्स मार्शल में, तो तेरे भी तो कुछ करना है ना, तो आप निकल लें। वगैरह जो है ये काफी स्टार्ट हुई थी। हाँ जी, वो तो एक उसका बाई प्रोडक्ट है वो, लेकिन बेसिकली उन कैमरा से मतलब सिक्योरिटी प्रोवाइड है, ये तो बाद में फिर एक बाई प्रोडक्ट के पास। हाँ जी, एंटी क्राइम रेट कर देते हैं। अच्छा जी, फिर वही हम गोल्ड लॉ की बात करते हैं, उसमें अब हर जगह पर पुलिस नहीं जा सकती, तो फिर उसमें क्या होता है, फुट पेट्रोल, एक पैदल गश्त जिसको कहते हैं ना, वो किए जाए इंस्टेड ऑफ व्हीकल। तो लोग खुद निकले, वो चेक करते रहे जी, आज इनकी ड्यूटी है, कल इनकी ड्यूटी है, परसों उनकी ड्यूटी है। जैसे एक काफले के ऊपर वो गार्ड होते थे ना, एक काफले जब सफर करते थे पुराने दौर में, तो उनके ऊपर गार्ड होते थे, और वो काफले वाले लोग ही होते, गाँव का पहरेदार किसी। अब आप देखिए बैंक या अकाउंट की सिक्योरिटी, अ काइंड ऑफ कम्युनिटी पॉलिसी, ठीक है, कि वो भी उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए, उनको पुलिस की जरूरत नहीं है, वो खुद उन्होंने आपस में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ कि आप हम इन रूल्स को नहीं तोड़ेंगे, आपने सोसाइटी में रहना तो इन रूल्स को फॉलो करें, तो हर सोसाइटी अपने रूल्स सेट कर ले, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि आप किसी को वहां पे एंटर नहीं होने देंगे या वो चीजें, हाँ किसी ने एंटर होना उनके रूल्स के मुताबिक एंटर हो जाए, ठीक है, तो उन चीजों का ख्याल रखना। तो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी पॉलिसी। अब इसके लिए चाहिए क्या, ट्रस्ट बिल्डिंग, पुलिस और लोगों में ट्रस्ट हो एक दूसरे के ऊपर, फिर प्रोएक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, फिर पहले से जो मसाइल आने हैं उन पर ध्यान रखा जाए, प्रोएक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिर डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन मेकिंग है उसको लोअर लेवल तक लेके आया जाए, एक ये भी इसमें है। तो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी पॉलिसी। अब आपने इसके कोई मॉडल्स जाके सर्च करने हैं असाइनमेंट के तौर पर कि किस मुल्क में कम्युनिटी पॉलिसिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग, प्रोएक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। और इसी का ही एक पार्ट है इंटेलिजेंस लेड पॉलिसी। ये जो डिसेंट्रलाइज वाले ये नेट बोर्ड बात करते हैं। हाँ जी, नेट बोर्ड बात हाँ जी। इंटेलिजेंस लेड पॉलिसिंग क्या होता है कि जो लोग हैं उनको जैसे ही कोई खबर मिली तो वो दे आर द पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस, मुझे खबर मिली यहाँ पर कोई क्राइम हो रहा है, तो मेरा मामला है ना कि मैं पुलिस को बताऊं, मुझे चाहिए कि मैं पुलिस को बताऊं, नहीं बता रहा तो मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। तो इंटेलिजेंस लेड पॉलिसिंग इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी पॉलिसिंग, जहाँ पर हम इंटेलिजेंस के जरिए से पोलिसिंग मीन्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ एंड सिक्योरिटी एंड पीस इन सोसाइटी, उसको हम इंटेलिजेंस के जरिए से अगर हम डील कर रहे हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी पॉलिसी। तो ये भी उसी का एक हिस्सा है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ जी, पॉलिसी का मीन बदल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। हाँ जी, पॉलिसिंग यही है ना कि पीस एंड सिक्योरिटी आ जाए माशरे के अंदर, यही पुलिस का काम है, ठीक है। हाँ जी, और किसी का कोई इसके अलावा कोई सवाल है, यही कम्युनिटी पॉलिसिंग के ऊपर लिखा था। अच्छा जी, फिर ये एक अच्छा सवाल है, देखिए ये बड़ी सादी सी बात है।
कल ना एक आजकल वीडियो चल रही है फेसबुक पे, मैं देख रहा था, गैस के हैं वो चीज अभी की ट्रेडिशनल फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट, होम होम डिपार्टमेंट गैस के थे और अभी पंजाब के department, उनकी एक वीडियो बड़ी चलती है, देखने में बड़ी मशहूर है। उनसे पूछा जाते फिर सीरियस इसके एग्जाम में लोग फेल थे। उन्होंने एक मिसाल दी, उन्होंने कहा कि यार दिस इज नॉट अबाउट योर न्यू नॉलेज। आपने 16 साल की एजुकेशन ली गई, उसमें कुछ तो खड़ा होगा ना उसमें, आपको वो जो नॉलेज आता है उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें। जो नॉलेज आपके पास है उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें। मिसाल के तौर पर अगर आपको पॉलिटिकल साइंस आती है तो आप उसको यहाँ पर कैसे इम्प्लीमेंट करें। आपको जेंडर आती है तो उसको आप यहाँ पर कैसे करें, क्योंकि जेंडर एंड क्राइम वहां पर भी एक क्वेश्चन, और वहां पर आपने जेंडर की जितनी टाइप्स ऑफ वायलेशन है वो आपने पढ़नी है जेंडर की। आप उसका नॉलेज यहाँ पर और यहाँ का नॉलेज कहाँ पर। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, यहाँ पर जेंडर राइट्स की बात आई है, आर्टिकल 3 आया है, आर्टिकल 77 आया है, 14 आया है, 25 आया है, 19 है, 10 है, रिलीजियस के लिए 21 है, हर फंडामेंटल आर्टिकल 36 है। तो वो सारे के सारे आर्टिकल प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली वाली की बात कर रहे हैं ना, 36 में जो प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली वाला जो है वो बीसी में आएगा। तो वो सारी चीजें आपको आती हैं, बेस तो वो है ना, कॉन्स्टिट्यूशन से हमने आगे से स्टार्ट किया, तो बेस वो है, आपको वो असल में आते नहीं, आप उनको रिमेम्बर नहीं रख सकते। जब वो मेमोरी का हिस्सा बनेंगे तो फिर वो अप्लाई होंगे। आपने आपको पता है 302 मेमोरी का हिस्सा है, तो कल यहाँ पर भी आएगा उसके साथ 302 लाजमी आएगा। फ्रॉड आपको पता है 420 आपके जेन में आ जाएगा, लेकिन आपको अभी तक हर्ट के नहीं पता था, आपको चोरी के नहीं पता क्योंकि हमने कभी यूज नहीं किए। रेप का शायद किसी को पता हो कि है इस फैमिली को, वो भी नहीं ज्यादातर लोगों को पता होंगे। तो आप उनको अपनी मेमोरी का हिस्सा बनाए, फिर हर सवाल के अंदर जब जिसकी जहाँ पर जो जरूरत है, कोई केस लॉस की जब जहाँ जिसकी जरूरत है उनको ऐड करें। दिस इज योर थिंग, आप मुझे कर अपने नॉलेज को, एक क्वेश्चन लिखा है ना उसकी पहले तरीका ये होता है, एक दिन में ये नहीं होता, इसमें काफी आपको टाइम लगाना पड़ेगा। 2 मिनट अगर आप डेली करें ना, 1 से 2 दिन आपको लगेंगे, लेकिन जब ये हो जाते हैं ना फिर एक्स्ट्रा। मिसाल के तौर पर मैं देखूँ, अगर मैं ये करता होता था ऐसे के अंदर ना टॉपिक लिखा जेंडर एंड क्राइम, तो मैं उस पर ऐसे लिखने लग जाऊंगा। तो मैंने देखा कि जेंडर एंड क्राइम इसमें क्या होना चाहिए, कौन कौन से ऐसे क्राइम है रिलेटेड टू जेंडर। तो मैंने पहले वो सारे ढूंढे कि यार वो कौन कौन से हैं, मेरे दिन में कौन कौन से क्राइम आ रहे हैं। तो मेरे लिए जो है रेफरेंस पॉइंट वो पाकिस्तान सिविल कोड है, क्योंकि मुझे वो थोड़ी बहुत आती है, तो मैं उससे रिलेट करना शुरू कर देता हूँ। अच्छा यार उस सेक्शन उस एरिया में ये जो सेक्शन है, आर बी रिलेटेड क्राइम, आर बी रिलेटेड टू जेंडर इन एनी वे, तो मैं फिर उसको वहां से रिलेट करना स्टार्ट कर। आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है, आपका रेफरेंस पॉइंट जेंडर स्टडीज हो सकती है, तो आप वहां पर जेंडर से जो आपको मिल रहा है डाटा आप वो लेंगे। तो अपने डाटा को रिलेट करें, और मेथड सारे सवालों का सेम ही है, जो आपने फिजिकल साइंस में किया, जो आपने साइंस में किया, जो आपने टेंथ में किया। बी रेलिवेंट, बी प्रिसाइज, गुड राइट गुड एंड राइट राइट। हमने वो पढ़ा हुआ है ना, रीड राइट, ये सही पढ़ना है, चैनल का नाम दिया है, लेकिन मैं कहता हूँ राइट राइट, सही लिखते, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम इररेलेवेंट लिखते हैं, नॉट इररेलेवेंट, तरह चीजों को रिलेट करेंगे। अगर वो रिलेट हो रही है यू आर राइटिंग राइट, सिंपल इज दैट। अगर वो नहीं रिलेट हो रही है यू आर नॉट राइटिंग राइट। उस डेट में क्या रिलेट हो रही है, और अच्छी रिलेट कैसे हो रही है। दो लोग होंगे, एक दिन की अच्छी रिलेट हो रही है और दिन की बुरी रिलेट हो रही है, रिलेट दोनों हो रही है। एक को थोड़ा ज्यादा नंबर दे देगा, एक को थोड़ा कम नंबर दे देगा, उससे कोई मसला नहीं है। ना वो आपको जानता है, ना उसकी आपको कुछ नहीं है, उससे नहीं पता कि आप कौन है, आपने क्या मेहनत किया, आपका पेपर ही आके होता है।
So writing right is important. Reading right is always important. लेकिन writing right is the final product. तो final product नहीं कहेंगे जितना मर्जी अच्छा पढ़ ले, you are no good. इस्लाम में आपको आपने होती और दूसरे जाओ तो आई नहीं, आप जो उर्दू में मेरी उसको राइटिंग अच्छी है, मैंने पार्टिसिपेट किया है, राइटिंग अच्छी है, तो उस वजह से मुझे तो जितने भी सब्जेक्ट होते हैं मुझे क्या राइटिंग है, मुझे तो बड़ा कोई अच्छा आता है, तो ये अभी उसमें आ सकती है, इसकी वजह से मेरे 85 नंबर आए, मेरे 74 उर्दू में नंबर आए, रियलिस्टिक, तो लोग फेल ही होते हैं, ये मैं स्कूल तक ज्यादा फेल है, क्योंकि ऐसे में फेल होते हैं अपने उर्दू में फेल होते हैं, काफी डिफिकल्ट नहीं है, हम यार उर्दू ही है ना, बोर है सारा दिन, बोर है, बकवास किए जा रहा है, लेकिन फिर भी हमसे उर्दू का ऐसे नहीं लिखा जाता। द ओनली थिंग इज कि ये जो एक चीज है ना जो आपको अच्छा, अब मैं क्योंकि मैंने उधर ऐसे जाके चलाना है उर्दू वालों को, तो मैं एक चीज पे खप गया हूँ कि यार देखें, मैंने उनको एक टेक्निक बताई, मैंने कहा अगर आपको जो बाल आता है ना तो आप दुनिया का कोई ऐसे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो हमारे ऐसे आते हैं ना आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, हमें उनको पहले ऐसे बाल के जैसे अटेम्प्ट करवा सकते हैं, और फिर सवाल है मुझे पता क्या आता है, सर कोई दूसरे रिकमेंड कर दें और सर ऐसे कैसे बोलते मतलब एक चीज बता कर कहते हैं कि सर ऐसे मॉडल लिखना कहीं बड़ा दिक्कत होती है, तो लिखेंगे चेक करवाएंगे फिर आप मुझे नहीं पता आपकी गलती है, हर बंदे की पर्सनलाइज गलती होगी, उसकी प्रेजेंटेशन नहीं अच्छी, बहुत अच्छी है, कंटेंट अच्छा होगा, कंटेंट अच्छा नहीं होगा, एक बंदे में कोई एक अच्छी चीज हो सकती है, एक बुरी चीज हो सकती है, तो हमने दोनों का एक बैलेंस पेपर बनाया, जो प्रेजेंटेशन भी बैलेंस हो और कंटेंट भी बैलेंस हो, तो मैंने आजकल एक वर्ड यूज करना शुरू किया होगा, नेवा नेवा होगा निकल जाए, ठीक है, कि मतलब उसको टीच नहीं करो, इसको ये नहीं बताओ कि मैं बड़ा उस्ताद हूँ, तो आप बताएंगे वो खुद उस्ताद है और वो मतलब नेवा, ज्यादा हैवी राइटिंग करोगे ना, अगर बाबा है जब बाबा जी को समझ ना आई तो फिर क्या करें, यार होता है ना, लेकिन समटाइम्स पढ़ने का दिल नहीं कर रहा होता, मेरी बात में कौन सा एक्सपेल पढ़ गया, पढ़ा किसी ने नहीं पढ़ी, क्यों नहीं पढ़ी, रीडिंग बड़ी मुश्किल है, मैं इतनी पढ़ूंगा नहीं समझ आ रही, दिमाग खराब हो जाए, मेरा अहमद मीरा अहमद बंदा पढ़ रहा होता है, बच्चे पढ़ रहे होते हैं और समझ आ रही थी, इससे रीडिंग सिंपल होती है, ऐसे ही अधिक होती है, चिंता दिखने ना, मतलब ऐसा हो, अब निब्रा अहमद के नॉवेल्स में इतने गहरे कॉन्सेप्ट्स हैं, यू कांट इवन थिंक अबाउट इट, बहुत गहरे कॉन्सेप्ट, लेकिन उसमें इतनी वो सीरीज उर्दू के अंदर समझाया गया ना कि वो आप बार बार उसको करते, तो आपने एग्जामिनर को इतना अच्छा लिख के आसान अल्फाज में तो आपकी बात जल्दी समझ जाए, सिंपल, गलती ना ग्रामर मिस्टेक ना स्पेलिंग मिस्टेक ना बात आपकी डिलीवर होगी ऐसे बात से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर ग्रामर मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है और बात डिलीवर नहीं हो रही तो आप कभी बात कर रहे हैं, ग्रामर की क्या स्पेलिंग की क्या वर्डिंग बहुत डिफिकल्ट है, रेलिवेंट नहीं है, तो keep size is relevant and please write every day कुछ ना कुछ लिखने के लिए का सवाल है करते हैं किस चीज that will help you obviously in your subject, तो एक सब्जेक्ट अच्छा याद करेंगे, लाइक आप कहें कि मुझसे अच्छी टेक्नोलॉजी कोई नहीं कर सकता, आपको खुद तक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, 80 नहीं आएंगे 70 तो आए जाएंगे, और 70 की एवरेज बना लेना आप सीएसएससी में बड़े नंबर में, पता कितने बनते हैं, 420 नंबर, 70 की एवरेज में 420 नंबर, और आपको 240 नंबर चाहिए कंपल्सरी, सारों में आपने 40 आ, कितने नंबर हो गए, 660, 100% तो 70 नंबर लेना ऑप्शन, आगे ऊपर आप ही नंबर आए तो अच्छा, तो हर सब्जेक्ट को इतना करें कि 70 नंबर आप याद,
हाँ किसी में नहीं आएंगे, कुछ काम हो जाएंगे, उतने जितने काम होंगे उतने अगर पाकिस्तान से में ज्यादा आएंगे आगे। ऐसे 40 इसमें ज्यादा तो नहीं रखनी चाहिए, लेकिन उसको इतना करना चाहिए कि आपको लगे कि मेरा 100 बटा 100 चाहिए, तो फिर क्या करता है। तो यहाँ पर ज्यादा मार्क्स करने हैं, 70 की एवरेज में आ रही थी, मैंने 70 चाहिए, मुझे 80 करनी नहीं। एमसीक्यू का आया अभी, एमसीक्यू कहाँ से आया, वो उसका भी आंसर मिलेगा। लेकिन कोई हद से आगे वो जो पूछते हैं ना, कि वो मुश्किल एमसीक्यूज होते हैं, वो पूछते हैं कि जो नया जस्टिस सिस्टम एक्ट का ये वाला सेक्शन किसको डील कर रहा है, ये एमसीक्यू का आएगा, पता होना चाहिए। जुवेनाइल जस्टिस कमेटी में कितने मेंबर हैं? एक बात और एक और है, कमीशन ऑफिसर है, बार का मेंबर है, और एक और भी बंदा है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। प्रोबेशन ऑफिसर होता है कि जो उसके ऊपर नजर रखता है। तो वो सारे मेंबर क्या करते हैं, वो आपके वो बनाते हैं। कितने मेंबर हैं? 4। किसको पता होगा? जिससे जो सिस्टम एक्ट है। हर टॉपिक अच्छे से पढ़े, आपको पता है इंग्लिश किसकी है, कंपोनेंट्स क्या हैं, सारों को आते हैं, यही होता है। हाँ कुछ एक्सट्रीम क्वेश्चन आ जाता है जी, पाकिस्तान क्रिमिनल कोड का ये वाला सेक्शन जिसके बारे में बात कर रहा है, नहीं पता छोड़ते हैं, किसी को भी नहीं आता होगा, आपको नहीं आता, किसी को नहीं आता, किसी को आता होगा तो बड़ा एक्सपर्ट होगा, बना रही तो बराबर है ना। नेगेटिव मार्किंग छोड़ दिया तो गाया ना इसके बाद बात नहीं है। एक सब्जेक्ट अच्छा याद करते हैं, मैं मेरा एक ना बड़ा वो एक्सपीरियंस है, जिसमें आप एमसीक्यू करते हैं ना, तो 5 की जगह जैसे आपका नंबर उतने ही आएगा। ठीक है, बड़ा सीधा आप एमसीक्यू किसी भी पास करके निकाल लें, आप उनको सॉल्व कर लें ईमानदारी के साथ। आपको जितने एमसीक्यू आते हैं ना, उतनी आपकी कैरियर परसेंटेज निकाल, आपको जो आते होते हैं ना, वो आते होते हैं 12 से 13। तो 12 में 5 से 13 में 5 कितने हो गए? 60 में से एवरेज क्वेश्चन के यही करा है। जिसको 15 आते हैं ना, उसको 15 5 देते हैं। 20 किसी को भी नहीं आते होते, शायद किसी को आते हैं, मेरा भी प्यार आते हैं। 17 जिसको आते हैं ना, वो 85 करके डाल जाते हैं। 16 आता है वो 80 पे आ जाता है। ये ऐसी है। तो एमसीक्यू जो इसको अच्छे से पढ़ेगा उसके एमसीक्यू करने को क्या है, इस सवाल आप कुछ बेहतर है, इसको और भी इम्प्रूव किया जाए। इम्प्रूवमेंट की आपको पता है हर वक्त जरूरत रहती है, इसको इम्प्रूव करते रहें जितना हो सकता है। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टेक्नोलॉजी। आई होप यू आर सेटिस्फाइड विद इट। कोई सवाल हो तो आई एम हियर ऑलवेज, आप मुझसे पूछ सकते हैं।